अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं मोहम्मद हमराज। जैसा कि बायसी में आए दिन कुछ न कुछ नई मामला सामने आ रही है, जिसको लेकर लोग काफ़ी सतर्क है। प्रशासन को भी इसकी सूचना मिलती है, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है पता नहीं। और लोग जो है इन चीज़ों से आए दिन जूझ रही है। लोग आए दिन ऐसे घटना का सामना करना पड़ता है लोगों को। कहीं किसी गांव में ऐसा हो जाता है, किसी गांव में ऐसा हो जाता है। आखिर ये कब तक चलेगी, जिसको लेकर आपको बता दें कि बायसी प्रखंड के चरिया गांव में आज की रात एक काफ़ी जो है दर्दनाक घटना घटी है। हालांकि दर्दनाक कह भी सकते हैं, और जिसके अंतर्गत आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये टेम्पू है और इसके बारे में पूरा हम विस्तृत से जानकारी देंगे कि देखिए आज की रात तकरीबन 12 बजे जो टेम्पू चालक हैं उनके अनुसार बताया गया है कि प्रतिदिन की तरह वो शाम संध्या इफ्तार के बाद यहाँ पे जो है टेम्पू लगा देते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं जैसे प्रत्येक दिन रखते हैं, और वैसे रात को रख करके चले जाते हैं। तकरीबन 12 बजे के बाद किसी के द्वारा सूचना मिलती है कि इसको टेम्पो में आग लग जाती है, आग लगा दी गई है। और मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि सही में जो आग लगा। आखिर ये घटना कैसे घटी, कौन इस तरह का वारदात को अंजाम देते हैं, ये एक जांच का विषय है। इसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई। प्रशासन मौके पर आए हैं, जांच करके गए हैं। यहाँ पर सूचना मिलने के बाद यहाँ के जो है इसी गांव के जो है पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब आए हैं, और यहाँ के कई जनप्रतिनिधि आए हैं, मुखियागण आए हैं। तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे कि आखिर इस तरह की मामला कौन करते हैं, आखिर क्या मंशा होती है उनको कि इस तरह से एक गरीब परिवार के लोग का जो है टेम्पू में आग लगा देता। अगर मौके पर न पहुंचती और इसकी सूचना उनको न मिलता तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। इतना ही नहीं, इसी गांव के सेम उसी टाइम कुछ टाइम बाद पास के ही एक घर में जो है तकरीबन दरवाजे से उनके घर में भी आग लगा दिया था, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह का कुछ नहीं हुआ और मौके पर जो है आग बुझा दी गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरह से रात में लोग रमजान के दिन में आराम करते हैं, थक मार के रहते हैं, इफ्तार करने के बाद सो जाते हैं। तमाम बाल बच्चा सोया हुआ रहता है और कोई इसका फायदा उठा करके चाहे वो गाड़ी में आग लगा दे, घर में आग लगा दे। तो ये एक जांच का विषय है। प्रशासन को इसको प्रशासन जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए और गहराई तक इसकी जो है जांच करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुखिया भी हैं और पूर्व मंत्री, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ के जिनके घर पे आग लगाई गई थी उनसे भी हम बात करेंगे, और टेम्पू चालक या मालिक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तमाम विस्तृत जानकारी अब तक हम पहुँचा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। क्या कुछ हुआ था और कैसे ये मामला हुई थी? सर, तो हम जैसे डेली का गाड़ी चलाते हैं, प्रत्येक दिन चलाने के बाद शाम को आते हैं, शाम को इसी जगह हम गाड़ी लगा देते हैं। लगाने के बाद पूरा मतलब भागू करके अपना घर चला जाते हैं। घर जाने के बाद जब सो जाते हैं, इसमें तो हमको कोई अंदेशा नहीं रहता है जो मतलब आज हमारे टेम्पो में ऐसा घटना हो जाएगा। जब सोने के बाद रात में कोई हमको आवाज़ दिया, आवाज़ देने के बाद पता लगा कि मेरा गाड़ी में आग ही लगा है। तो फिर मैं दौड़ के आने के बाद यहाँ देखते सही में आग लगा हुआ है। फिर अपना एकदम यही पास में जो दरवाज़ा है मेरा, जिसके दरवाजे में हम गाड़ी रखते हैं, फिर उसके अंदर में घुसे और बर्तन वर्तन ला करके पानी उनी ला करके अपना गाड़ी में मतलब फिर आग बुझाए। अच्छा, इस तरह की घटना घटी, क्या किसी पर शक है या किसी से कोई दुश्मनी था जो इस तरह से आपके साथ किया गया? ऐसा तो हमारे साथ किसी के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी के साथ हम ना कोई वसूली के हम किए हैं। हम ऐसे ही मतलब चलते हैं तो सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, लेकिन हमको ऐसा मालूम नहीं था तो मेरे साथ ऐसा घटना घटेगी। आपको ही टारगेट क्यों बनाया? जो तो ये समाज। अच्छा, ये इसकी सूचना आप थाना में दी है, प्रशासन को दी है? ये प्रशासन को तो दे करके अभी आए हैं। आए मौके पे आए थे क्या? जी, मौके पे सुबह आए थे, मौके पे तो देख के गए? जी, देख करके यहाँ से गए। क्या बताया, कुछ बताया? प्रशासन बोला था आकर के एफआईआर लिखा देना, उसके बाद जाँच उच करेंगे उसकी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। कहाँ का हुआ? चलिए, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 7 जी। जब 12 बजे का टाइम सुबह शाम में रात को मेरा एक साकिर मुखिया जो है वो उधर बागीचा में आग लग गया था। तो साकिर मुखिया आया और आवाज़ दे रहा था सबको। तो हमारे कान पे आया, हम चचला भाई को कॉल किए रात को। जब देखने के लिए जो हम उठे ना, तो रात को देखने के लिए उठे, घर दरवाज़ा जो खोले तो बाहर से लोग था। और क्या हुआ कि बाहर में जो ये पर्दा था ना, पर्दे में आग लगा दिया था और बाइक में आग लगाने की कोशिश की थी।
अच्छा, मतलब कुंडी लॉक था? हाँ कुंडी लॉक था। तो कुंडी खोले कैसे? कुंडी एक चाची को आवाज़ दिया और वो आके खोली। क्या क्या जला? कुछ जला था? नहीं कुछ तो नहीं जला था, बच गया था, पर एक पर्दा जल गया घर का। यानी कि समय रहते हुए जाग गए था? हाँ जग गया, वरना वरना बहुत हादसा हो सकता है, हम क्या जान भी जा सकता था। क्या लगता है किसी पर किसी तरह का कोई शक नहीं, है? अभी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई साफ नहीं। आखिर कैसे इस तरह की घटना घटा? जी ये तो किसी से साथ कुछ हुआ नहीं अभी, लेकिन आप लोग बताएं, आप लोग थाना में खबर किए हैं? हाँ कैसे? थाना में खबर किए हैं। आए थे आप सब? हाँ जी थाना वाला आए थे क्या? जी आए थे सुबह इंक्वायरी में। क्या नाम हो आपका? एमडी फैसल रजा, आपका वालिद साहब का नाम? फैयाज आलम। के ही घर के करीब में आज रात को एक घटना घटी है जहां पर एक चालक, ऑटो चालक के गाड़ी में आग लगा दी गई और एक परिवार के घर में आग लगा दिया गया था। हालांकि गनीमत रही के कुछ हताहत नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि ऐसी घटना मेरे याददाश्त में कभी हम लोग नहीं देखे कि अचानक कोई रात को आके किसी के गाड़ी में या किसी के घर में आग लगा दे। ये पहली घटना है और शायद पूरे बायसी में शायद ये पहली घटना है। ऐसा अगर हुआ तो फिर किसी का जीना मुहाल हो जाएगा, तमाम लोग घर में जगह रहना पड़ेगा सबको। तो यहाँ जो घटना घटी है तो ये पीछे मेरा मकान है और यहाँ ये घटना घटी है। और इस घटना में ख़ास तौर पर जो टेम्पो जला है, तो टेम्पो जला है तो इसमें जैसा जानकारी मिल रहा है कि इसमें पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगाया है। तो पेट्रोल छिड़क के आग लगाया है और ये टेम्पो वाला इतना निहायत गरीब है, 8-10 साल से ये टेम्पो चला रहा है। टेम्पो की हालत जर्जर हो गई थी। अभी तुरंत जो है हाल में इसमें लगभग 35-36 हज़ार रुपया खर्चा करके इसको टेम्पो को बना के ठीक किया है और तब जाके ये टेम्पो चला रहा था। लेकिन आज जैसे रात को वो टेम्पो लगाया है, 12 बजे के बाद हल्ला होता है कि टेम्पो में आग लगी है। उसी समय सेम टाइम में 3 जगह आग होती है। एक जगह वहाँ मुखिया साकिर के घर के बगल में जलावन जो रखा हुआ है, जलावन का ढेर, वहाँ भी आग। और वहाँ का आग जो है शेरशाहवादी लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी में है पूरब, वहाँ से लोग देखा कि आग लगी हुई है, वहाँ से फ़ोन किया मुखिया साकिर को, तो वो फिर दौड़ते हुए आया। और इसी के बगल में जो है मरहूम इरशाद साहब का लड़का है, वहाँ पर बसा हुआ कासिम के घर के बगल में, उसके घर में एक नई मोटरसाइकिल शायद उसके घर में रखा हुआ था। और उसमें वहाँ पर जो इसका मक्का का जो डंटा होता है, जो सूखा डंटी होता है, उस डंटी में तेल भिजा के, पेट्रोल या डीजल भिजा के उसमें आग लगा के दरवाजे के अंदर घुसा दिया और बाहर से छिटकनी को लगा दिया। तो कैसे कैसे हल्ला हुआ, मुखिया साकिर भी हल्ला किया और लोग भी हल्ला किया होगा, तब जाकर के वो लोग भी जगा और वो किसी तरह से उन लोगों की जान बच गई। अब वो वहाँ जलावन में आग लगना, वहाँ मुखिया साकिर के घर के पीछे, और यहाँ पर फिर घर के अंदर आग लगा देना और यहाँ टेम्पो का जलना, ये हम लोगों को बहुत बेचैनी है इस बात से कि सब लोग हम लोग बेफिक्र होकर सोए रहते हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का गाड़ी घोड़ा 4 चक्का हो या मोटरसाइकिल हो, जितनी गाड़ी है आजकल के दौर में तो सबके घर में गाड़ी है और हम लोग सब बाहर रखते हैं। अगर ऐसा ये रिवाज चलता रहा, अगर ये होता रहा, तो फिर लोगों को रात को जगना होगा और दिन में सोना होगा। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। और हमने सुबह जैसे ही पता चला मुझे, तो मैंने इंस्पेक्टर बायसी को खबर किया कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो वो पुलिस प्रशासन को यहाँ भेज के इंक्वायरी कराए हैं। तो इंक्वायरी में जो लोग आए थे वो लोग कहे कि जाके आवेदन आप लोग आके दे दीजिए, तो ये लोग आवेदन भी जाके दे चुके हैं। तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक महोदय से, एसपी साहब से भी चाहेंगे कि इसमें गंभीरता से जांच हो ताकि लोग चैन की नींद सो सके, अन्यथा बहुत गंभीर मामला होगा। अब किसी को सोना मुश्किल हो जाएगा। आजकल खास करके रमज़ान का दिन है और रमज़ान में दिन भर तो लोग थके रहते हैं, इफ्तार के बाद तरावी पढ़ के थक जाते हैं, तरावी पढ़ने के बाद जो है सो जाते हैं लोग और फिर शहरी में उठना पड़ता है। तो काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत परेशानी का ये मामला है कि ये ऐसा घटना घटा है। इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं, आवेदन दिया जा चुका है। अगर
हम लोग को इसके बीच में कहीं से भी कोई भनक अगर लगता है, किसी की जानकारी अगर हम लोग को मिलती है, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रशासन को इत्तला करेंगे और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी छानबीन करे। ये है यहाँ पर जी, मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली हुआ। मैं रात को सो रहा था, सेरी खा मतलब खाना खाने के बाद, तो उसको सूचना मिली कि मेरा जो घर है ये बगल वाला घर मेरा ही है। तो यहाँ पे सूचना मिलने के बाद मैं जैसे ही आया तो यहाँ पे देखा कि आग लगा हुआ है ऑटो में। तो उसके बाद फिर रात को तो कुछ ज़्यादा किया नहीं गया, तो फिर सुबह उठकर फिर जाके आवेदन दिए हम पुलिस यहाँ पे पहले जांच आया, उसके बाद फिर थाना में जाके आवेदन दिए हैं कि गाड़ी को फूंक दिया गया है और इसका जो भी जांच हो अच्छे से बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एक आदमी का बात नहीं, ये समाज का है। तो इसके पे एक सरकार भी दायित्व बनती है इसका कि इसको छानबीन अच्छे से करे ताकि लोग सुरक्षित रहे। हम यही चाहते हैं कि जांच को बढ़ाकर और जो भी अज्ञात लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस इस तरह की घटना घटी है कि रात को एक टेम्पू में आग लगा दिया, एक घर में आग लगाने का प्रयास किया है, मौके पर पहुंचे थे, क्या कुछ सच्चाई है? जी, यहाँ से तो 4-5-6 किलोमीटर दूरी में मेरा घर है। रात में तो हमको पता नहीं चला, सभी सुबह में पता चला जी यहाँ पर टेम्पू में आग लगा है हाजी साहब का घर के बगल में। इस घर में अगर थोड़ा सा लेट होता तो पूरा गाँव जल जाता, हाजी साहब का भी घर द्वार सब जल जाता। तो हाजी साहब तो सब बात खोल के बोल दिया, प्रशासन को भी बोले जिसको बढ़िया से जाँच किया जाए, नहीं तो इसमें अगर कोई पकड़ा जाए तो उसी टाइम उसका मर्डर हो जाएगा। इससे अच्छा जब प्रशासन इसके पीछे बढ़िया से जांच करके उसको कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करे। अपना परिचय दीजिए। मैं चरिया पंचायत मुखिया अबू बकर। आपको घटना घटी है जिसके दौरान एक टेम्पू में और कई घर पे आग लगाने का प्रयास किया गया है, यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ सच्चाई है और क्यों इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रही है? ये तो एक साजिश है, जो भी ये घटना किया है ये साजिश के तहत किया है। एक साथ में 3 जगह घटना, 3 जगह आग लगाना, ये तो पूरा टारगेट था इस समाज को जलाने का। जो भी किया है कानून इसका जांच करे और इस पर जो भी दोषी पाया जाए उस पर कानूनी कार्रवाई हो। ये साजिश के तहत आग लगाया गया है। अच्छा, गश्ती गाड़ी रोड में घूमती है सिर्फ इलाके में, कहीं देखते हैं? गश्ती गाड़ी का क्या है, वो लोग रोड में सिर्फ पैसा वसूलना है, मछली गाड़ी से पैसा लेना है, गिट्टी बालू का गाड़ी से पैसा लेना है, और बाकी जो है ये जो इलाके में जो रोड है चरिया डंगरा या महेशवतना, जो किसी रोड में जाना नहीं है। कभी गांव तक पहुंचते हैं? नहीं, कभी नहीं आया। गांव में पुलिस आती ही नहीं है। पुलिस का काम है रोड पे वहाँ खड़ा कर देना, गिट्टी गाड़ी से पैसा लेना, बालू गाड़ी से पैसा लेना, मछली गाड़ी से पैसा लेना, बस यही काम है पुलिस का। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि पुलिस जो है गश्ती करे, जितना भी जो है ग्रामीण में सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क, उस सड़क में भी चक्कर लगाए। ये साजिश के तहत आग लगाया गया है। ये गरीब आदमी का, उसकी पत्नी का एक हाथ नहीं है, वो बेचारा कैसे गुजर बसर कर रहा था, उसका टेम्पू जला दिया। उसके बाद एक औरत का जो है घर जला देता है, उसका जो है वो आग लगा करके हालांकि में आग लगाता है। जहाँ पर भी इस तरह की घटना होगा, अगर मौके पर इस तरह के आदमी नहीं जागते, अगर नहीं पहुँचते तो किस तरह की? ये बहुत बड़ी घटना है। ये तो मंत्री जी, पूर्व मंत्री हाजी सुभान साहब है ना, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। अभी सबके घर में गैस सिलेंडर भी है। हाँ, सबके गैस सिलेंडर है, बिजली है, सब है। तो यहाँ जिस हिसाब से लगा, ये हाजी साहब का घर हुआ, पीछे देख लीजिए ये घर, ये आग, ये जलावन पूरा हाजी साहब को बर्बाद कर देता है, मंत्री जी को बर्बाद कर देता है, इसका पूरा खानदान खत्म कर देता है। ये साजिश के तहत हुआ है।